एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, जो हमारा चैप्टर है क्लास 9th NCERT सिविक्स तानिया सिंह के चैनल पे, पार्ट सेकेंड ऑफ द वीडियो। पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी हम इसके 1.1 एंड 1.2 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहले वाले में किया था डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, फिर हमने उसके फीचर्स किए थे और फिर हमने उसकी समरी डेफिनेशन की थी। अब इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इस वीडियो में हम लोग वाई डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है ये तो पता लगा लिया, बट डेमोक्रेसी को क्यों यूज़ करें, हम डेमोक्रेसी ही क्यों लें, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट पार्ट, जो कि है वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों? अब डेमोक्रेसी क्यों, इसके पीछे कुछ जो सपोर्टर्स हैं उनके कुछ अलग व्यूज़ हैं और जो अगेंस्ट हैं उनके कुछ अलग व्यूज़ हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की डीमेरिट्स और मेरिट्स होते हैं। जनरली क्वेश्चन इससे ये दो टाइप के आते हैं, या तो डीमेरिट्स बता दीजिए जिसको कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स बता दीजिए, नेगेटिव्स बता दीजिए डेमोक्रेसी के, या फिर पॉजिटिव्स और मेरिट्स। तो पहला हमारा हो जाता है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में सबसे पहला है कि वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको रेगुलर इलेक्शंस करने हैं एवरी 5 years पे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर बारी लीडर्स हर 5 साल में चेंज होते रहेंगे। तो इससे क्या होगी, पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, एक ही जना नहीं है, क्योंकि नई गवर्नमेंट के साथ उसकी नई पॉलिसीज़ आती हैं, उसके नए लॉज आते हैं, लॉज में चेंज आते हैं। ठीक है, आपने भी नोटिस किया होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या चेंज है, बीजेपी की गवर्नमेंट में क्या है। अगर मान लीजिए आगे जाकर कोई और गवर्नमेंट बनेगी तो वो अपने खुद के चेंजेस करेगी। तो यही है कि पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहती है। दूसरा क्या है कि डेमोक्रेसी में कोई भी स्कोप ऑफ मोरालिटी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, पॉलिटिकल कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, तभी उसमें से जो जीतेगा वो रहेगा। जहाँ कंपटीशन है वहाँ पर डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ होंगी टू विन द कंपटीशन। तो वहाँ से क्या होगा, मोरालिटी। तभी लोग कहते हैं ना कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, या पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव वर्ड की तरह लेते हैं कि ये तो पॉलिटिक्स खेल रहा है। द रीज़न बीइंग इज दैट कि उनके अंदर कोई भी मोरालिटी नहीं है। थर्ड इज इट लीड्स टू द डिलेज। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, वो डिलेज क्रिएट करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी किस पर बेस्ड है, कोई भी डिसीजन लेना है उसको बहुत जगह कंसल्ट करना पड़ेगा। भाई पहले लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, डिबेट्स होंगी, लोग आएंगे, प्रेसिडेंट साइन करेगा, और इतनी सारी कंसल्टेशन के बाद जो है कुछ भी होता है। तो ऑब्वियसली वहीं अगर डिक्टेटर होता कोई तो वो फटाफट से डिसीजन लेता, क्योंकि उससे किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसका जो मन में आएगा। तभी जहाँ पर डिक्टेटरशिप्स होती है थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा रेट पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस। अब कैसे, क्योंकि देखिए इलेक्टेड लीडर्स हैं, ठीक है, बट ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्टेड लीडर्स को नहीं पता हो कि लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, तो तब पर क्या होगा, बैड डिसीजंस होंगे। करप्शन ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है, जहाँ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन वहाँ करप्शन। उसके बाद ऑर्डिनरी पीपल दे डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, इसलिए उन्हें डिसाइड करने का हक नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए वोटर्स में भी बहुत सारे टाइप के लोग होते हैं, जो एजुकेटेड हैं और जो कुछ अनएजुकेटेड। माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड गाइज, सो बिकॉज ऑन द बोर्ड इन जनरल इट इज़ गुड एनीवे। सो ये जो है ऑर्डिनरी पीपल जो है, देखिए वोटर्स में क्या होता है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो एजुकेटेड होते हैं एंड दूसरे जो है अनएजुकेटेड होते हैं। अब अनएजुकेटेड लोगों को भी वोट मिलने का तो हक है, तो अब दे डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, ऐसा जो है इस बुक का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। तो हम एक इस कंक्लूजन पर आते हैं, जो मैंने ये ग्रीन से अंडरलाइन करवाए हैं, ये जो है ये आपको एक्चुअली हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, इसको हेडिंग लिख देना, मतलब हेडिंग लिख के फिर ऐसे ऐसे बना के बिंदुएं सी, फिर इस पॉइंट को लिखना, यू विल गेट मोर मार्क्स, बिकॉज द एग्जामिनर और द वन हु इज चेकिंग योर कॉपी पहले ही आइडिया लग जाएगा कि आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो इट विल वेरी इजी फॉर हिम टू चेक। सेकेंडली एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
इज दैट कि आपको ये सारे नोट्स, पार्ट 1 के नोट्स ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। अब ये पार्ट 2 के नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे चल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप जो है टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कंक्लूजन। तो ये जो है एक्चुअली में इनसे हमें पता लगता है कि डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, ये तो श्योर हो गया क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़्यादा खामियां हैं। बट ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नहीं है कि वो आइडियल फॉर्म है। कोई भी चीज़ क्या होती है, परफेक्ट नहीं होती है, हमेशा सब में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं। सो यहाँ पर रियल क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या डेमोक्रेसी बेटर है एटलीस्ट देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो बेस्ट ना हो लेकिन सबसे बेटर तो हो सकती है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसका आपको वाई डेमोक्रेसी का एक्चुअली में आंसर मिलेगा कि डेमोक्रेसी क्यों चूज की भाई, क्यों, राइट, व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द पॉजिटिविटीज ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर पहले जो है पहला पॉइंट हो जाता है कि ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इसीलिए भी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि ये नीड्स ऑफ द पीपल को के साथ रिस्पॉन्ड करती है। अगर कोई डिक्टेटरशिप होती तो वो जो है कभी भी पीपल की डिमांड में रिस्पॉन्ड नहीं करती, उनको जो करना है वही करती है। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, आंसरेबल। ठीक है, आंसरेबल है, वो जो भी करेंगे अगर जनता उनसे जवाब मांगेगी तो उन्हें देना पड़ेगा। तो अगर रूलर्स जो हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो विशेस ऑफ द पीपल के अगेंस्ट हो। डेमोक्रेसी रिक्वायर करती है कि भाई रूलर्स को जो है नीड्स को सुनना है। अब इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है बुक में कि चाइना जो है उसने फेमाइन फेस किया था, वर्स्ट फेमाइन था। वन ऑफ द वर्ल्ड में 3 करोड़ पीपल जो हैं दे वो बीइंग इफेक्टेड, वेयर एज जबकि वो एक रिच कंट्री था। और इंडिया जो है उसने कभी भी इस टाइप की सिचुएशन नहीं की कि जहाँ पर इतने लार्ज स्केल में इतनी देर तक फेमाइन रहे। कोई बता सकता है द रीज़न? सो रीज़न यही है कि चाइना एक डिक्टेटरशिप है जहाँ पर डिक्टेटर जो है वो अपनी मर्जी से सब कुछ करता है। इट कैन कम इन द MCQ फॉर्मेट एज वेल। बट इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या बताता है, अकाउंटेबल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे। तो अगर कुछ होगा भी तो लोग जो है इमीडिएटली उनसे आंसर मांगेगा और उन्हें उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। वेयर डिक्टेटरशिप इजली जो है इग्नोर कर सकती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है क्योंकि डेमोक्रेसी कंसल्टेशन, डिस्कशन और डिबेट पर बेस्ड है। तो ऑब्वियसली जो जब इतने सारे लोगों से आप कंसल्ट करेंगे तो वो डिसीजंस जो हैं वो उनके ज़्यादा चांसेस होंगे एक्सेप्टेबिलिटी के और लेस चांसेस होंगे मिस्टेक्स के। डिक्टेटरशिप होती, क्या डिक्टेटरशिप में मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो लोगों को पसंद नहीं है, उसमें क्या होता, कोई भी ऑप्शन नहीं होता। बट क्योंकि डेमोक्रेसी है तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। टाइम लेती है ज़रूर लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेती है। टाइम जो है, टाइम के बदले अगर एक अच्छा डिसीजन लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। या तो हरी में आप डिसीजन ले लें और वो गलत निकल जाए। उसके बाद आता है कि डील विद द डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी ही एक ऐसा ऑप्शन है, देखिए सोसाइटी, हर सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं। मान लीजिए सभी लोगों के कास्ट इक्वल है, कुछ होमोजेनियस सोसाइटीज़ हैं जैसे जर्मनी वगैरह, अब वहाँ पर क्या है, सभी का इक्वल है बट फिर भी उनके अंदर डिफरेंसेस रहेंगे, चाहे ओपिनियंस को लेकर। मान लीजिए सबकी कास्ट सेम है, इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि लेबर जो है वेजेस वो कम हो, लेबर्स चाहते हैं कि वेजेस ज़्यादा हों। इनका जो है कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है ना। सो दिस इज़ अ थिंग कि हर एक सोसाइटी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे और कई बार ऐसा भी होगा कि वो ओपिनियन आपस में कन्फ्लिक्ट करेंगे, जैसे मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर का बताया। उसी तरीके से इंडिया में स्पेशली जो है, इंडिया जैसे कंट्री में डिफरेंसेस और ज़्यादा हैं। लोग डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो दिखते भी डिफरेंटली हैं और उनके प्रेफरेंसेस भी क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि दे क्लैश विद वन अनदर, है ना।
दैट वुड लीड टू द रीसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, है ना। अब एक ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन है इन डिफरेंसेस से डील करने के। पहला है कि डिक्टेटरशिप में क्या होगा, ब्रूटल पावर से इसको हटाने की कोशिश की जाएगी। जो भी ग्रुप ज्यादा पावरफुल होगा उसका ओपिनियन ले लिया जाएगा, लेस पावरफुल को वहां से खात्मा हो जाएगा उसका, है ना। लेकिन अगर हमें एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहिए तो डेमोक्रेसी में होगा। डेमोक्रेसी में क्या होगा, डेमोक्रेसी में ये होता है कि कोई भी परमानेंट विनर या कोई भी परमानेंट लूजर नहीं होता है, बिकॉज एवरी 5 years बाद कुछ भी डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। और इवन इफ अगर मेजोरिटी है भी तो उन्हें माइनॉरिटी को साथ में लेके चलना पड़ता है, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पीसफुल सॉल्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी दे रहा है, हाउ टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट इज डिग्निटी ऑफ सिटीजन। सबसे ज्यादा कोई अगर डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान अगर सिटीजन्स का कोई संभाल रहा है तो वो कौन है, हमारा डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल के बारे में 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है, कोई भी हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो ना हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, वो सभी को सेम राइट्स मिलेंगे, उन सबको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, उन सबको लॉ भी सेम ही लगाया जाएगा। तो पॉलिटिकल फील्ड में दे आर इक्वल। और इससे जो है आत्मसम्मान बढ़ेगा ना लोगों का, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, उनका वोट मायने रखेगा और उनके वोट की एक ही वैल्यू है। तो आत्मसम्मान बढ़ेगा, डिग्निटी बढ़ेगी। यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो खुद रूलर्स हैं, क्योंकि वो रूलर्स को चूज करते हैं। और मान लीजिए कभी उनसे गलती हो भी जाए, जैसा कि उन्होंने बोला था कि ऑर्डिनरी पीपल डिसीजन नहीं ले सकते, हमने डीमेरिट में किया था ना, तो अगर मान लीजिए कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो वो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, अगली बार इलेक्शन होंगे हटा देंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। देखिए डेमोक्रेसी हमको एक मौका देता है, डिक्टेटरशिप भले ही दे या ना दे, लेकिन डेमोक्रेसी हमको एक मौका देता है। कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये गारंटी नहीं कर सकती, है ना। क्या गारंटी नहीं कर सकती, परफेक्ट होने की गारंटी नहीं कर सकती, ये गारंटी नहीं कर सकती कि उसकी गवर्नमेंट मिस्टेक्स नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक में भी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में एडवांटेज है कि ये मिस्टेक्स ज़्यादा लॉन्ग तक हिडन नहीं रहेंगी, क्योंकि हमेशा डेमोक्रेसी में पब्लिक डिस्कशन होगा, और पब्लिक डिस्कशन होगा तो मिस्टेक सामने आ जाएंगे। ऊपर से इतने सारे लोगों से हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, पीपल, ये वो, तो ऑब्वियसली मिस्टेक्स निकलेंगी। देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। मान लीजिए एक ने बहुत जल्दी में कुछ गलत बोल दिया, लेकिन जब ये दूसरे के पास जाएगी, दूसरा उसको संभालेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा संभालेगा। तो इसीलिए हमेशा एक रूम फॉर करेक्शन रहेगा ही। या तो रूलर्स चेंज करेंगे अपने डिसीजन, या फिर हम रूलर्स को चेंज कर देंगे, जबकि ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। डेमोक्रेसी हम ये नहीं बोल रहे, इट हैज़ इट्स डीमेरिट्स, इट हैज़ इट्स ओन बंच ऑफ डीमेरिट्स, बट द थिंग इज दैट कि डेमोक्रेसी एक मैजिक वैंड तो है नहीं कि जादू की छड़ी उड़ाई और सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, बट स्टिल ये अदर अल्टरनेटिव से काफ़ी बेटर है। मैंने बोला ना बेस्ट ना हो, लेकिन बेटर ज़रूर है, बाकियों में तो वो भी नहीं है, है ना। हमें एक गुड डिसीजन लेने का मौका मिलता है, सबकी जो है विशेस का रिस्पेक्ट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल एक साथ रह सकते हैं। इवन जब फेलियर आता है तो वी हैव एन ऑप्शन टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक। आफ्टर ऑल इट इज़ गिविंग अ मोर डिग्निटी टू ऑल द सिटीजन। इसलिए डेमोक्रेसी जो है अभी तक की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब अमंग द अदर ऑप्शंस अवेलेबल बेटर या बेस्ट है, ठीक है। एक कार्टून है जो आई थी, इसका नाम है द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है। अब विच हिडन साइड डज दिस कार्टून सिग्निफाई? एक्चुअली में जितनी भी हमारी डीमेरिट्स हो जाएंगी वो आ जाएंगी क्या, नेगेटिविटीज में, है ना। इज इट नेसेसरी दैट एवरी डिक्टेटरशिप टू हैव अ हिडन साइड? देखिए आई थिंक समवेयर और द अदर वे व्हेन यू आर नॉट गिविंग द पीपल द राइट, तो डिक्टेटरशिप में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहेगी। यहाँ पे देखिए डिक्टेटर्स हैं जिनका नाम है पिनोशी, चील में रहे हैं, ठीक है। जारूजेल्स्काय पोलैंड में रहे हैं, जिन्होंने आई थिंक वर्कर्स पे मार्शल लॉ लगाया था। पिनोशी ने एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को, मिलिट्री coup किया था,
एंड ये सारे अदर्स। ये जो है आपका चैप्टर, एक चैप्टर हुआ करता था पहले इन योर बुक्स, जिनका नाम था कि डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था, और ये चैप्टर आपकी बुक से कट हो चुका है, दैट इज़ वाई जो है ये आ रहा है, अदरवाइज आपको ये सारी स्टोरीज पता होती। ड्यूरिंग माई टाइम व्हेन आई वाज इन 9th it was there, but it is not now. So I hope it's clear to you. So we reached the end of this video. You can download the notes from the Telegram channel, and also there's one more thing. If you like the video, you may hit the like button, subscribe to my channel, comment, and that's it for the day. Have a nice day. We'll meet up in the part